हेलो दोस्तों। काफ़ी लंबे समय के बाद आखिर आरआरबी ने जेई की वैकेंसी निकाल दी है और ये सेंट्रल नंबर 03/2024 है। और इसमें देखा जाए तो ये ओपनिंग जो हुआ है 30 जुलाई को ही हो गया है और मैं वीडियो काफ़ी लेट में बना रहा हूँ। आज 8 तारीख है, लेकिन अभी भी इसकी लास्ट डेट जो है वो 29/8/2024 है। मतलब पहले इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है फॉर्म को। ये नहीं कि बस फॉर्म निकला और तपाक से भर दिए। तो फॉर्म निकला है, वही भरने के लिए अभी भी काफ़ी टाइम है। वैसे भी फॉर्म जो भरना चाहिए ना, वो हमेशा फॉर्म निकलने और लास्ट डेट के मिड में भरना चाहिए। यानी आप 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में इसको फॉर्म भर दीजिए, वो सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। लेकिन उससे पहले काफ़ी चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहले मैं ये बता दूं कि इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। 8,000 के आसपास जेई की वैकेंसी आई है जो लेवल 6 की होती है। लगभग 60,000 आपको इसमें मिल जाएंगे पर मंथ। जितना लिखा है वो इनिशियल पे होता है, उसमें काफ़ी अलाउंसेस लगते हैं। तो वो सब बात की बात है, पहले इसको निकालना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। एज लिमिट में इस बार काफ़ी ज़्यादा स्कोप दिया गया है। अगर देखा जाए तो जो एज लिमिट है 18 से 36 है, जैसा कि यहाँ मेंशन्ड है, आप देख ही रहे होंगे ये चीज़ 18 से 36। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल है आपके लिए कि 3 साल ज़्यादा मिला है। अभी तक जो आरआरबी जेई से पहले हुआ करते थे, या 2018 वाला जो आरआरबी जेई है उसमें भी 33 ईयर एज लिमिट थी, लेकिन इस बार 36 है। यानी वो लोग, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जो गलती से दिस इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो 3 साल का दिक्कत हुआ, 3 साल की प्रॉब्लम आई, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ 3 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है। यानी अब जो ओबीसी और SC ST हैं वो अपने को 3 साल और 5 साल और जोड़ लें। तो इस तरह ये देखिए एज लिमिट जो है 18 से 33 है। तो अब जो सीजन के हिसाब से आया है वो 18 से 36 है। तो इस तरह जनरल वालों के लिए अगर यहाँ आप देखें तो उनकी एज लिमिट जो होनी चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1989, ओबीसी की 2 जनवरी 1986 और SC ST की 2 जनवरी 1984 के बाद की होनी चाहिए। तो इस तरह यहाँ पे बुढ़ों को भी मौका मिला है फॉर्म भरने का इस बार, जो अब एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, जो अब फॉर्म भर ही नहीं सकते, तो उनको भी पूरा मौका दिया गया है। उसको बेनिफिट मिला है, मौका किस नहीं बोल सकते, वो कितने सालों से फॉर्म नहीं आया है। तो बुढ़े भी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, उनके पास ऑलरेडी तैयारी है, तो चांसेस भी अच्छा है। यानी कंपटीशन इस बार टफ होगा, क्योंकि 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो 3 साल के लोग ऐड होंगे। तो जितने फॉर्म भरे जाते थे पिछली बार का, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 8 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे। तो इस बार हो सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाएँ। फ़ीस की बात करें तो एक नॉमिनल फ़ीस है जो कि 500 रुपये लिया जाएगा आपसे फॉर्म भरते समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT कंप्लीट कर लेंगे तो वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, नहीं आपसे एक भी रुपये नहीं लिया जाएगा। तो कुछ चीज़ें रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 400 CBT के बाद, ये देखिए, जो जनरल और OBC के लोग हैं उनको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा और SC ST को 250 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है कि फ़ीस यहाँ नहीं आपको लगेगी, एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि आजकल किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जाएँ तो कितनी ज़्यादा फ़ीस लगती है। ओहो, 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, पहला है CBT 1 और दूसरा है CBT 2। तो CBT 1 में आपका जो आता है कोर्स वो मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, 100 नंबर का पेपर होता है और कम से कम आपको 75 नंबर लाना होगा, तभी CBT 1 निकलेगा भाई। क्योंकि इस बार कंपटीशन होने वाला है बहुत टफ, क्योंकि एज लिमिट मैंने ऑलरेडी बता रखा है 33 से हो गई है 36। तो इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिएगा। मैं कुछ आपको अगर गाइड कर दूं तो RS अग्रवाल मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस रीजनिंग के लिए अच्छी है। और अगर आपको
जनरल साइंस की तैयारी करनी है तो उसके लिए एक अरिहंत की बुक आती है इंसाइक्लोपीडिया टाइप की, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए तो भाई आपकी जो पुरानी नॉलेज है वो काम करेगी, उसके अलावा करंट अफेयर्स आप थोड़े मोड़े यूट्यूब पे जो करंट अफेयर्स की वीडियो डालते रहते हैं कुछ अच्छे जेन्युइन वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। बाकी ऐसे सच जीए के लिए कोई ज़्यादा खास तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा फोकस्ड जो रहिए आप मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल साइंस पे। तो इनकी मैंने बुक्स बता दी हैं, बस उन्हीं को फॉलो कीजिए, उन्हीं को चाट जाइए, जो करना है वो करिए। 75 नंबर लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये रहा CBT 1 जिन्होंने निकाल लिया उनको मौका मिलेगा CBT 2 देने का। CBT 2 और लगभग 10 गुना लोग देते हैं जितना सीट होती है। तो CBT 2 एग्ज़ाम में आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें GA, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन होंगे, एनवायरनमेंट पोल्यूशन के क्वेश्चन होंगे, और सबसे मेन जो आपका अपना टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, सच एज मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, सिविल है तो सिविल, या और भी एलाइड ब्रांचेज हैं जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो 100 नंबर का आपका मेन टेक्निकल एबिलिटी का पेपर होगा। इसके अलावा बाकी जो 50 नंबर के पेपर होंगे उसमें ये सारी चीज़ें, जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब सारी कंप्यूटर और एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि ऑलरेडी आपने CBT 1 के लिए भी काफ़ी हद तक पढ़ लिया होगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस्ड मत होइए, मैं तो सीधे कहूँगा आपको मेन तैयारी जो करनी पड़ेगी CBT 1 के बाद केवल अपने टेक्निकल सब्जेक्ट की करनी होगी। और आगे मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो किस बुक को प्रेफर करना चाहिए फॉर द CBT 2। तो फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल आप CBT 1 के लिए फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि कैंडिडेट इस बार बहुत ज़्यादा रहेंगे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। लाइट ब्रांचेस की बात करें तो देखिए मैकेनिकल में आपका प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, मशीनिंग, ये सब ब्रांचेस भी अलाउ रहते हैं। इलेक्ट्रिकल में तो कोई ख़ास नहीं होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक ख़ास बात है कि कंप्यूटर साइंस के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस है, ख़ास बात ये है। तो कंप्यूटर साइंस वाले ये ना सोचे कि हमारे लिए तो रेलवे में वैकेंसी ही नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है। रेलवे में जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन यहाँ लागू होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि स्टेज 1 के जो एग्ज़ाम होंगे वो काफ़ी डिफरेंट फेजेज़ में होंगे, एक बार में नहीं होता है। रोज़ एग्ज़ाम होगा, 10 दिन या 20 दिन या 25 दिन में एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए जाते हैं। और जब इतने एग्ज़ाम ड्यूरेशन में होते हैं तो हर जगह पेपर एक जैसा तो आएगा नहीं। और जब पेपर अलग अलग आएगा तो उनका लेवल भी हो सकता है अलग अलग हो, कहीं पे टफ आ गया, कहीं पे आसान आ गया, कुछ कुछ होता रहता है। तो उन सबको फिर नॉर्मलाइज़ किया जाता है और हो सकता है उसमें आपका नंबर बढ़ जाए, नंबर घट जाए, तो उस बात की बात है, लेकिन उसका अपना अलग क्राइटेरिया है और उसको फॉलो करके वो डिसाइड किया जाता है CBT 1 में। तो और CBT 2 में भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये सब चीज़। अब बात आती है कि किस जोन से फॉर्म भरा जाए। देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा जोन है। अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, बेंगलोर, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, रांची, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, मुंबई, चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम। तो अगर इसमें गाइड करना चाहूँ कि इस बार आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, तो मेरी तो यही राय रहेगी कि अगर आपकी तैयारी अपर एवरेज है, माने एवरेज से थोड़ी अच्छी है और या फिर CBT 1 के समय हो जाती है, तो आपको जाना चाहिए मुंबई, क्योंकि मुंबई में जो सीटें हैं वो इस बार आई हैं काफ़ी ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा है, बाकी में 1000 से ज़्यादा तो नहीं है। तो देखिए सबसे पहले RRB अहमदाबाद है, जहाँ पे 382 सीटें आई हैं टोटल। और उसके बाद अजमेर है, जहाँ पे आपकी 529 सीटें हैं। उसके बाद बेंगलुरु है, जहाँ पे 397। देखिए हर मैं जगह बता रहा हूँ जहाँ 500 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं। तो जो अपने जोन की बात अगर मैं बताऊँ कि अजमेर हो गया, अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जहाँ पे 175 ही सीट है आपका, भोपाल में जहाँ 485 सीट है। तो मेरा ये है कि इन सब जगहों से उन्हीं को एग्ज़ाम देना चाहिए जिनकी अच्छी तैयारी हो, बहुत अच्छी तैयारी हो, जो एक तरह से अपने को समझ रहे हो कि हम निकाल ही लेंगे, कोई डाउट ही नहीं हो, तो उनको अपने ही जोन से फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल होता है।
अगर आप अपने एरिया में जॉब करना चाहते हैं और एक बार आपका रेलवे में सिलेक्शन हो जाता है तो आप 10 साल तक नहीं जा पाएंगे, तो अपने जोन में तो जा ही नहीं पाएंगे। तो अपने जोन से फॉर्म भरेंगे तो अपने जोन में ही रहेंगे। तो इसकर आपके अंदर गट्स है, अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो अपने जोन से फॉर्म भरिए। इतनी कम सीटें भी नहीं है, कहीं तो आपने सुना ही होगा कई फॉर्म ऐसे होते हैं जो 500 सीटें होती हैं और पूरे इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे तो आपके जोन में 500 सीटें आई हुई हैं, तो कह सकता है दैट्स मोर देन इनफ। तो जिनकी तैयारी अच्छी खासी है वो अपने ही जोन से एग्ज़ाम दें, वो इधर उधर ना ताकि। 660 सीटें जो आई हुई हैं वो कोलकाता से, और अगर चेन्नई रीजन की बात करें तो वहाँ से भी अच्छी खासी सीटें हैं। लेकिन अगर मुंबई डिवीज़न की बात करें तो ये देखिए 1370 सीटें, ये मुंबई डिवीज़न की 1370 सीटें हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये बात सोचिए कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो यहाँ से फॉर्म भरेंगे और यहाँ से सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे सिलेक्शन होना सबसे टफ होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम लोग यहीं से देंगे। सारा यूपी बिहार आएगा यहाँ पे, कोई यूपी बिहार से फॉर्म नहीं भरेगा, क्योंकि यूपी बिहार में इतनी सीटें ही नहीं है। हो सकता है बिहार वाले थोड़े कोलकाता की तरफ शिफ्ट हो जाएं, लेकिन वही लोग इधर उधर जाते हैं। तो यूपी बिहार वाले कोलकाता की तरफ भी जाएंगे, चेन्नई की तरफ भी जाएंगे, आपके मुंबई की तरफ आएंगे। तो उनको सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहेगा मुंबई, क्योंकि जो अपर एवरेज तैयारी करते हैं, जो एवरेज तैयारी करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भीड़ और सीटें कहाँ जाता है, तो वहाँ पे भीड़ आती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन में अगर सम्मिलित होना है, पार्ट लेना है, तो आप मुंबई आ सकते हैं। लेकिन मुंबई में सीटें ज़्यादा हैं तो होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे भी कंपटीशन उसी लेवल का होगा, हो सकता है और ज़्यादा अच्छा हो जाए। अगर आपको लेस कंपटीशन देखना है ना, तो एक मैं बता रहा हूँ तिरुवनंतपुरम एक जो है, जहाँ पे आपकी भले 121 सीटें आई हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम में आपको थोड़ा कम कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मैं एक बताना चाहूँगा आपको, बेंगलुरु है। बेंगलुरु कहाँ गया, बेंगलुरु से भी आपको थोड़ा अच्छा खासा कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। पिछली बार भी अगर बेंगलुरु का आप कट ऑफ देखें तो काफ़ी कम गया था। तो इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि आपको बेंगलुरु से एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कम कंपटीशन चाहिए तो। हाँ, बेंगलुरु में है आपके 397 सीटें हैं। तो 397 सीटें हैं तो बेंगलुरु से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा लोखा जोखा। तो तैयारी कीजिए, और CBT 1 की तो मैं बता ही दिया है कौन कौन सी बुक फॉलो कीजिए। मैथ रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी RS अग्रवाल है, और उसके अलावा अगर आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया अरिहंत की उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे लगभग सारे क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे। और रहा बात GK का, तो GK की कोई ख़ास तैयारी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पहले के नॉलेज हैं उनको एक बार रिटेन कर सकते हैं। लूसेंट की एक आती है जनरल अवेयरनेस की, वो पढ़ सकते हैं। बाकी GK के लिए तो आप सीधी सीधी बात है कि आप करंट से थोड़ा जुड़े रहिए, और उसके लिए यूट्यूब के कुछ चैनल को फॉलो कीजिए। तो ये रहा आपका रेलवे का पूरा लेखा जोखा। जल्दी ही आपके लिए कोई नया गवर्नमेंट जॉब की फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आ गए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।